इस तस्वीर को देखें। ये सद्दाम हुसैन की वो दो बेटियां हैं जिनके एक महल का खर्चा तकरीबन $50 मिलियन था। इस महल में कई मुलाजमीन और लग्जरी गाड़ियां थीं। ये दोनों ऐसी शहाना और आलीशान जिंदगी गुजार कर बड़ी हुई थीं जो किसी बादशाह को भी मुयस्सर ना हो। एक वक्त था कि दुनिया में इन दोनों के हुस्न के चर्चे थे। इनके जूते फ्रांस की कंपनी स्पेशल तैयार करती थी और इनके मेकअप का सामान बर्तानिया से मंगवाया जाता था। लेकिन फिर इराक की सरजमीन ने एक ऐसा वक्त भी देखा कि सद्दाम हुसैन की इन शहजादियों को इराक की गलियों में बिना जूतों के भागना पड़ा। सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद इसकी ये दोनों बेटियां इराक में छुपती फिर रही थीं कि कत्ल न कर दी जाएं। जो लोग इन दोनों की राहों में फूल फेंकते थे वो सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इनके भी जानी दुश्मन बन चुके थे। ये दोनों जो कभी महलों की रानियां हुआ करती थीं, सद्दाम हुसैन को तख्ते पर लटकाए जाने के बाद अपने फटे हुए जूतों, पुराने और खस्ता हाल कपड़ों और बिखरे हुए बालों के साथ इराक के किसी गांव के एक टूटे मकान में अपनी मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर थीं, जहां ना तो बिजली थी, ना ही खाना मुयस्सर था और ना ही पानी था। सद्दाम हुसैन के एक रिश्तेदार के बयान के मुताबिक ये सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इसकी बेटियों को ढूंढता हुआ इन तक जा पहुंचा। लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि जो लोग सद्दाम हुसैन की बेटियों की एक झलक देखने के लिए तरसते थे वो अब इन पर जुमले कस रहे थे। सद्दाम हुसैन की बेटियों रगद हुसैन और राना हुसैन को मजाक का निशाना बनाया जा रहा था। वो सरकारी पानी जो सद्दाम हुसैन ने अपने मुल्क के लोगों को मुहैया किया था, इनकी बेटियों को ये सरकारी पानी भी न भरने दिया जाता। कुछ अर्सा पहले तक सद्दाम हुसैन के हुक्म का इनकार किसी भी शख्स की मौत का सबब बन जाता था। आज उसकी अपनी बेटियां सरकारी पानी के नल से पानी भरने के लिए भी इस गांव के लोगों की मोहताज थीं। सद्दाम हुसैन और इसकी औलाद ने जिस तरह शाही जिंदगी गुजारी, शायद ही दुनिया के किसी हुक्मरान ने गुजारी हो। एक अंदाजे के मुताबिक सद्दाम हुसैन के पास 50 के करीब महलात थे, जिनमें से 4 राना हुसैन और 4 रगद हुसैन के थे। इन दोनों बहनों के महलात में 50 के करीब कीमती और लग्जरी गाड़ियां मौजूद थीं। सद्दाम हुसैन खुद भी कीमती कपड़े पहनने के इंतहाई शौकीन थे। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के पास इस कदर बड़ी तादाद में कीमती कपड़े थे कि किसी भी सूट को पहनने की बारी 3 साल बाद आती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस शख्स की लाडली बेटियों के पास मालो दौलत और कीमती अशिया की तादाद क्या होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने सिर्फ अपनी मूंछों को रंगने के लिए 12 डॉक्टर्स की टीम हायर कर रखी थी। सद्दाम हुसैन और इसके खानदान के कपड़े धोने के लिए स्पेशल रॉयल लॉन्ड्री सेंटर कायम किया गया था, जहां सिर्फ और सिर्फ सद्दाम हुसैन और इसकी फैमिली के कपड़े धोए जाते थे। लेकिन फिर वक्त ने एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। एक वक्त था कि सद्दाम हुसैन और इसके खानदान के कपड़े धोने वाले धोबी को आर्मी के कर्नल का एजाज दिया गया था। लेकिन फिर दुनिया ने एक ऐसा वक्त भी देखा कि सद्दाम हुसैन के हाथ में कपड़े थे और सामने पानी वाली बाल्टी। ये जेल में खींची गई सद्दाम हुसैन की पिक्चर है, जिसमें सद्दाम हुसैन अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। जिस शख्स के लिए सिगार भी स्पेशली क्यूबा से मंगवाए जाते थे, वक्त की सितम जरीफी थी कि वो अपने कपड़े भी खुद धो रहा था। जिन बेटियों की खिदमत के लिए हजारों नौकर चाकर आगे पीछे मौजूद थे, वो टूटे हुए जूतों और फटे हुए कपड़ों के साथ अपनी जान बचाने की कोशिश में थीं। अमेरिकन आर्मी इन्हें हर जगह तलाश कर रही थी और सद्दाम हुसैन के मुखालिफ लोग इनके कत्ल के लिए हर जगह घूमते फिर रहे थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये अपनी जान बचाकर जॉर्डन तक जा पहुंची और जॉर्डन ने इन दोनों को रिहाइश और सिक्योरिटी दी। रगद हुसैन और राना हुसैन आज भी जॉर्डन में रिहाइश पजीर हैं, जबकि इराक में मौजूद सद्दाम हुसैन की मुखालिफ पार्टीज आज भी सद्दाम हुसैन के खानदान की जान की दुश्मन हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अपने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान सद्दाम हुसैन की बेटियों की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।